तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द सेवंथ वीडियो। अगर आप लोगों को पता नहीं तो अपन ने 30 डेज में 30 वीडियोज का चैलेंज लिया है। तो लास्ट आपने 7 वीडियो तो देख ही लिए होंगे। अगर नहीं देखा है तो आपको अपने चैनल की प्लेलिस्ट है टैक्सेशन, उसमें मिल जाएगा। आज अपना 8th वीडियो। अभी 8th वीडियो में कैसा है कि अभी जून में आप लोगों को पता है कि ITR फाइलिंग का डेडलाइन आने वाला है। तो उसमें अपने को कुछ टैक्स प्लानिंग करनी है, क्या डिडक्शन रहते, क्या एग्जेम्पशन रहते, वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। उसके पहले है ना, आपको मैंने ये तो बताया कि ओल्ड टैक्स रेजिम में क्या क्या रहता है, क्या क्या नहीं रहता है, कितना टैक्सेशन, कितने स्लैब के ऊपर टैक्सेशन लगता है और कितने पे नहीं लगता है, वो सब कुछ बता चुका हूं मैं आप लोगों को। तो अभी अपन बात करेंगे कि है ना, एज पर ओल्ड टैक्स रेजिम FY 24-25 की बात कर रहे हैं। अभी 25-26 जिसका बजट है उसकी बात नहीं कर रहे। जो अभी अपन करंटली जो फाइल करेंगे ना जून में, उस ITR की बात कर रहा हूँ। तो उसमें ये जो आपको दिख रहा है कि ओल्ड टैक्स रेजिम में क्या रहेगा और न्यू टैक्स रेजिम में क्या रहेगा, एग्जेम्पशन और डिडक्शन क्या क्या रहेंगे, अपन उसकी बात करेंगे। देखो अभी रिबेट कहाँ से, रिबेट ओल्ड टैक्स रेजिम में अपने को 5 लाख तक रिबेट मिलेगा, 5 लाख की इनकम तक। और न्यू टैक्स रेजिम में 7 लाख तक अपने को रिबेट मिलेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन ओल्ड में 50,000 था और न्यू में 75,000, मतलब 25,000 से इंक्रीज कर दिया है। उसके बाद में आप देखो कि इस हिसाब से अगर सैलराइड पर्सन हो तो इफेक्टिव सैलरी इनकम आपका कितना टैक्स फ्री हो गया। ओल्ड टैक्स रेजिम में 5.5 लाख हो गया और न्यू टैक्स रेजिम में आपको 7.75 हो गया। ठीक है, ऐसे ही आपको नीचे रिबेट कैसे क्या मिलने वाला है। देखो ओल्ड टैक्स रेजिम में आपको 12,500 मिलने वाला है, न्यू में 25,000, मतलब ये 7 लाख तक। अगर 7 लाख तक है, 1 रुपए भी ऊपर गया तो डायरेक्ट ये 25,000 रुपए आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा, मतलब टैक्स में ऐड हो जाएगा। तो 25,000 का टैक्स आएगा। अगर 7 लाख तक है तो 0 रहेगा, ऐसा है उसका रिबेट का। ठीक है, उसके बाद में आपको नीचे दिख रहा है HRA। ओल्ड में आपको HRA का एग्जाम्शन मिलता है बट न्यू में नहीं मिलता। ऐसे ही LTA दिख रहा है, LTA का सेम ओल्ड में मिलता है, न्यू में नहीं मिलेगा। अदर अलाउंस इंक्लूडिंग फूड अलाउंस ऑफ ₹50 पर मील, ये भी आपको ओल्ड में मिलेगा, न्यू में नहीं मिलेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन देखो अपन ने ऊपर डिस्कशन किया, वो आपको ओल्ड में न्यू में दोनों में मिलेगा। ऐसे ही सेम इंटरटेनमेंट अलाउंस जो ओल्ड में मिलेगा बट न्यू में नहीं मिलेगा। अभी आप एक देख रहे हो परक्विजिट फॉर ऑफिशियल पर्पज, अभी इसमें कैसे आपको दोनों में मिलेगा, ओल्ड में भी मिलेगा, न्यू में मिलेगा, क्योंकि ये ऑफिस पर्पज के लिए। ठीक है, उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन होम लोन। हाँ देखो, इसमें अभी भी लोगों को कंफ्यूजन है कि इसमें कहाँ पे कौन सा डिडक्शन मिलेगा, न्यू में मिलेगा, ओल्ड में मिलेगा। देखो इसमें कंफ्यूजन क्या, सेल्फ ऑक्यूपाइड को अपने ओल्ड में मिलेगा बट न्यू में नहीं मिलेगा। बट लेट आउट जो प्रॉपर्टी आप करते हो उसमें आपको इंटरेस्ट ऑन होम लोन जो रहता है, इंटरेस्ट ऑन होम लोन, उसको वो आपको ओल्ड में भी मिलेगा, न्यू में मिलेगा। बट सेल्फ ऑक्यूपाइड का इंटरेस्ट ऑन होम लोन आपको सिर्फ ओल्ड में मिलेगा, न्यू में नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में डिडक्शन अंडर चैप्टर 80, डिडक्शन अंडर चैप्टर 80C में आपको ओल्ड में मिलेगा, न्यू में नहीं मिलेगा। तो ये अपना एक लिस्ट है। और दूसरा अपना इसके बाद का देखो, एम्प्लॉइज का जो ऑन कंट्रीब्यूशन का NPS है वो ओल्ड में ही मिलेगा, न्यू में नहीं मिलेगा। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन आपको दोनों में मिल जाएगा। उसके बाद मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, डिजेबल्ड इंडिविजुअल का जो पर्सनल डिजेबिलिटी रहता है उसका इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन, इंटरेस्ट ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन, डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट का। उसके बाद में अदर चैप्टर 6 है, ये सब ओल्ड में मिलेगा, न्यू में कुछ भी नहीं मिलेगा इनमें से। ठीक है, उसके बाद में देखो यहाँ से आपको कुछ डिडक्शन ओल्ड और न्यू में दोनों में मिल जाएंगे। कौन से ये इसमें, ये जो आपको अभी जो डिडक्शन जो आ रहे हैं ना, ये एक्चुअली एग्जेम्पशन है, ये डिडक्शन नहीं है। नॉर्मली आपको देखो, ऑल कंट्रीब्यूशन टू अग्निवीर कॉर्पस फंड, तो ये अग्निवीर मतलब अपने आर्मी के से रिलेटेड रहता है, तो वो दोनों में मिल जाएगा। डिडक्शन ऑन फैमिली पेंशन इनकम दोनों में मिल जाएगा। गिफ्ट अप टू ₹50,000, ये अदर सोर्सेस में आपको दोनों में एग्जेम्पशन मिल जाएगा। मतलब ये आपको 50,000 तक आपने किसी से गिफ्ट लिया, वो आपको मैंने एक अदर सोर्सेस में गिफ्ट का एक वीडियो दिया है, जो आपको मिलेगा गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव की डेफिनेशन बताइए। तो ये वो 50,000 तक एग्जेम्पशन है रिलेटिव, लेकिन आपको 51,000 भी मिला, 50,000 के रुपए ऊपर भी मिला तो वो एग्जम्प्ट है, टैक्सेबल नहीं है, वो टैक्स फ्री है। उसको आप इससे मिसमैच मत करना, मिक्स मत करना उसको, वो अलग है। रिलेटिव मतलब
आपको 10 लाख रुपए भी मिला तो वो टैक्स फ्री है, बट रिलेटिव के अलावा जो है उसका वो 50,000 दिया है। ठीक है, ये जो दिया है आपको दिख रहा है। एग्जम्पशन ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट दोनों में मिल जाएगा। एग्जम्पशन ऑन ग्रेचुटी अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 में भी ये आपको मिल जाएगा। एग्जम्पशन ऑन लीव एनकेशमेंट दोनों में मिल जाएगा। डेली अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये आपको दोनों में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये डिडक्शन, इसके हिसाब से आप अपनी टैक्स प्लानिंग कर सकते हो। ठीक है, ये जो आपको मैंने दोनों स्क्रीनशॉट जो है वो मैं आपको आपके इसमें अटैच कर दूंगा, मेरे इंस्टा आईडी पे कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। इस हिसाब से आप टैक्स प्लानिंग कर सकते हो। आप अपने सीए से भी बोल सकते हो कि ये डिडक्शन मिलते हैं तो आप ये क्लेम कर सकते हो। अभी कुछ लोगों का ये है कि मेरे को कमेंट में आया था कि आप हमें इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन फॉर्म का डिटेल दीजिए। वो क्या रहता है कि अपन अगले साल के लिए अभी से डिक्लेरेशन देते हैं कि हमारा इतना इतना इन्वेस्टमेंट है, इतना इतना इनकम है, तो आप इस हिसाब से टीडीएस कट करो। उसका अपन वीडियो इन फ्यूचर में अभी 2-4 दिन में मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूं, तो वो भी मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो आज का अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच।